जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ गए हैं बाग बाज़ार के सिद्धेश्वरी काली मंदिर। आपको वैसे भी पता है कि मैंने आपको काली माँ के दर्शन बहुत सारे कराए हैं। हज़ार हाथ काली माँ है, सर्वमंगला मंदिर है और बहुत सारे ऐसे माँ के मंदिर हैं मेरे चैनल पे जो मैंने अपलोड किया है माँ का वीडियो। बट आज क्योंकि सावन के महीने के आज मंगलवार का दिन है और मंगला गौरी को के दिन की पूजा होती है सावन में, जितनी भी मंगलवार होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ माँ के दर्शन कराऊँ। आपको पता है रामकृष्ण परमहंस जी बहुत मानते थे यहाँ के माँ को। यहाँ पर बहुत बड़ी महिमा है, उसकी पूरी कहानी मैं आगे चल के आपको सुनाऊँगी और कोशिश करूँगी कि पंडित जी भी हमें कुछ बताएं माँ के बारे में। ये मंदिर बाग बाज़ार में है, शोभा बाज़ार, कोलकाता शोभा बाज़ार से थोड़ा आप आगे आएंगे तो बाग बाज़ार में ये माँ का मंदिर है। यहाँ पर माँ को डाब और चीनी चढ़ाने का भी विधान है। जिनको कोई मनोकामना करना होता है, रामकृष्ण परमहंस कहते थे सभी को कुछ मन्नत है तो माँ को बस डाब और थोड़ा सा चीनी चढ़ा दो, माँ प्रसन्न हो जाएंगी और आप पर आशीर्वाद करेंगी और आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। तभी से लोग यहाँ पर डाब और चीनी माँ को चढ़ाते हैं। जैसे ही मुझे पता चला मैंने सोचा चलो आज हम भी माँ को डाब और चीनी चढ़ा देते हैं। मंगलवार का दिन है, श्रावण का महीना है, तो इससे अच्छा और कौन सा दिन हो सकता है। तो अभी हम आपको माँ के दर्शन कराएंगे और आशा करती हूँ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी तुरंत कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दर्शन मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। चलिए माँ से मिलते हैं। बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो माँ काली का मंदिर है और बहुत से काली मंदिर हैं कोलकाता में, क्योंकि कहते हैं कोलकाता नाम ही, कलकत्ता नाम ही माँ काली के नाम से ही पड़ा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे काली मंदिर मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि दक्षिणेश्वर काली, कालीघाट, ठनठनिया कालीबाड़ी, फिरंगी कालीबाड़ी, लेक कालीबाड़ी। लेकिन उन्हीं की तरह एक और भी काली मंदिर है जो बहुत ही जागृत है, बट लोग उसे बहुत कम ही जानते हैं। या कह सकते हैं कि जिन्हें माँ को जनाना होता है, माँ ने उन्हें जना भी दिया है, क्योंकि दूर दूर से भक्त जो कभी यहाँ नहीं आए, जिन्होंने कभी कोलकाता में पाँव तक नहीं रखा या मंदिर के पास भी नहीं आए, उन्हें भी माँ ने स्वप्न में आदेश देकर अपने मंदिर तक बुलाया है। ऐसा है इस मंदिर का महात्मा। इस मंदिर को सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी या सिद्धेश्वरी काली मंदिर या सिद्धेश्वरी काली माता का मंदिर भी लोग कहते हैं। यहाँ के कहते हैं पुराने काल में एक बहुत ही बड़ा भक्त था काली माँ का, जो हिमालय के पर्वतों में रहता था। और एक दिन
माँ ने उसे स्वप्न में आदेश दिया कि तुम जाओ और बंगाल क्षेत्र के दक्षिण दिशा में मेरा एक शक्तिपीठ है, वहाँ पर मेरा मंदिर बनवाओ। कहते हैं कि वह भक्त वहाँ से निकला और यहाँ तक पहुँचा। पहले आदि गंगा बहती थी कुम्हाटोली के पास से, और यहाँ घने जंगल थे और ये पूरा जगह डकैतों से भरा हुआ था। और उस समय जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें लगा, वहाँ पर एक काली माँ की मूर्ति उन्होंने देखी और उन्हें लगा कि शायद यही वो जगह है, और वो वहीं बैठकर अपना आसन लगाकर वहीं पर पूजा करने लगे। और कहते हैं कि माँ आई और उनको उनकी पूजा से इतना प्रसन्न हुई कि उन्हें वरदान दिया। साथ ही साथ माँ ने कहा, क्योंकि तुमने यहाँ सिद्धि पाई है इसीलिए ये मंदिर सिद्धेश्वरी काली माँ के मंदिर से जाना जाएगा। लेकिन यह वो मंदिर नहीं है जिसका आदेश मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हें अभी और आगे जाना है। और कहते हैं कि वो जो थे भक्त, वो फिर गए और कालीघाट जो शक्तिपीठ है वहाँ पर भी पूजा की और वहाँ पर भी उन्होंने मंदिर का स्थापना किया। लेकिन वहाँ पर माँ के सिर्फ शीश तक के दर्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही उन्होंने मंदिर बना दिया था। इस मंदिर का बहुत बड़ा महात्मा है। यहाँ पे शारदा माँ आकर खुद बैठी रहती थी और माँ की पूजा करती थी। रामकृष्ण परमहंस तो बहुत ही माँ को प्यार करते थे यहाँ पर, और माँ को कोलकाता के गिनी के नाम से पुकारते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कभी नर बलि भी हुई थी, पर अभी सिर्फ साल में एक बार ही यहाँ पर बलि होती है। यह मंदिर आपको मदन मोहन तल्ला स्ट्रीट में मिलती है। इस गली का जो आखिरी शोर है वह रविंद्र सरणी से मिलता है, और वहीं पर राइट साइड में माँ काली का मंदिर है। इस काली मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो बलि का स्थान है वो फुटपाथ पर है, मंदिर के अंदर नहीं है। लोग यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर डाब और चीनी लेकर जाते हैं। यहाँ पर बहुत शांति मिलती है। इस मंदिर में आने के लिए आपको क्या करना है, कुम्हारटोली तक आना है, शुभ बाज़ार, वहाँ पर थोड़े ही आगे में ये मंदिर है। आशा करती हूँ कान्हा जी ब्लॉग्स का यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है, तो देखते रहिए माँ के दर्शन। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा नवकृष्ण देव के समय से ही इस काल में अभी तक शोभा बाज़ार से सब्ज़ी आती है माता के भोग के लिए। काली पूजा के भोग में रहती है खिचड़ी, भाजा, सादा भात, दाल, तरह तरह के सब्ज़ी, डालना, माछ, चटनी और पायस। नमो शरणागतो दीनार्थ परित्राणो परायणे सर्वोशान्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ऐसा पुष्पांजलि सा भैरव सिद्धेश्वरी कालिकायै नमः। এটা আপনার করছি। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। एषा पुष्पांजलि सा भैरव सिद्धेश्वरी कालिकायै नमः। नमो सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमो शिवाय शान्ताय कारणात्रय हेतवे निवेदयामि चद्मानं संगति परमेश्वरं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। এখানে এই ডাব চিনি দিয়ে মায়ের পুজোটা হয়, मतलब यहाँ पर ये डाब चीनी माँ को अर्पित किया जाता है और अर्पित करके ही माँ की पूजा होती है। माँ स्वयंभू रूप में यहाँ दर्शन देती हैं। आपने अभी सुना है माँ के बारे में। माँ को रामकृष्ण परमहंस जी कोलकातार गिन्नी के नाम से बुलाते थे। कोलकातार गिन्नी मतलब समझ सकते हैं आप कि इनका महात्म्य कितना ज़्यादा है यहाँ के सारे काली मंदिरों में से। माँ की महिमा इतनी है कि भक्त अपने घर की तरह माँ के पास बिल्कुल पास बैठकर यहाँ पूजा करते हैं और मंदिरों के तरह दूर से दर्शन नहीं है माँ के। यहाँ माँ के इतने पावन दर्शन इतने सामने से कहाँ मिलेंगे आपको। एकदम माँ के गर्भगृह में बैठकर हम पूजा कर पाए, इससे बड़ा सौभाग्य हमें और क्या मिलेगा। जय माँ काली। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माँ। अभी भोग का समय हो रहा है और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये यहाँ पर एक शिवलिंग है मंदिर के प्रांगण के ही अंदर। यहाँ इस मंदिर में 2 शिवलिंग है। अब दीदी यहाँ पर जो रहती है मंदिर की सेवायत में हैं और वो हमें दूसरा शिवलिंग का भी दर्शन करा रही हैं। आप देख सकते हैं सावन का महीना है और ये बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है। ये ठीक मंदिर के अंदर के प्रांगण का ही है और अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये बहुत ही प्राचीनतम खड़ाऊ है, बहुत ही प्राचीन है। ये बहुत भारी होने के वजह से दीवार में कील ठोककर इनको रखा गया है। ये उतारना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे लोगों की मदद से ही इनको उतारा जा सकता है। ये बहुत ही भारी है, 3-4 लोग मिलकर इसको उतार सकते हैं, ये इतना भारी है। ये है मंदिर के अंदर का प्रांगण। आप ज़रूर आके माँ बिल्कुल अंदर बैठे हैं, बिल्कुल माँ के सामने। ऐसा सौभाग्य किसे मिलेगा। और अभी हम पंडित जी से ही जानेंगे माँ के बारे में। चलिए माँ उनसे जानते हैं। ঠাকুর মশাই, মায়ের বিষয়ে আমাদের একটু জানান। এই মন্দিরটা কখন স্থাপিত হয় বা কী মাহাত্ম্য আছে এখানে মায়ের দর্শনে? আচ্ছা, মন্দিরের বিষয়ে যেটা হচ্ছে, মন্দির মোটামুটি আমাদের আনুমানিক জানা নেই কত দিনের, মিনিমাম 500 বছরের পুরনো একটা মন্দির আছে মোটামুটি। আর এই মন্দিরে স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব এসেছেন
রামকৃষ্ণদেব মা শারদাও এসেছেন মন্দিরে। আচ্ছা, রামকৃষ্ণদেব যখন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কেশব সেনের যখন শরীর অসুস্থ হয়, উনি ডাব চিনি দিয়ে মানত করেছিলেন মাকে, ঠিক আছে। আর গিরিশ ঘোষ এখানে মায়ের কাছে যখন নাটকের যে পাণ্ডুলিপিগুলো, হ্যাঁ। ওইগুলো মায়ের পায়ে শুয়ে নিয়ে যেতেন, আচ্ছা, তারপরে ওখানে নাটকে যেতেন। হ্যাঁ, নাটকে যেতেন মায়ের পায়ে শুয়ে। হ্যাঁ, এই গল্পটা আমরাও শুনেছি। হ্যাঁ, আর রামকৃষ্ণ পরমহংসী ওনার সবাইকে নাকি বলতেন যে মায়ের কাছে ডাব চিনি দিয়ে মানত করলেন নাকি পুরো হয় সেটা, হ্যাঁ, একদম মায়ের পুজো একদম, দিতে। হ্যাঁ। আর মা তো এখানে জাগৃত আছে, ভক্তরা এখানে এসে মায়ের দর্শন করে। এমনি মায়ের বার্ষিকী পুজো বলে কিছু হয় এখানে? বার্ষিকী পুজো বলতে মোটামুটি বছরে ধরুন কার্তিক মাসে যে কালী পুজো হয় ওইটা আছে, তারপরে তোমার রটন্তী পুজো, তারপরে তোমার মায়ের যে ফুলদোল আছে, ফুলদোলের অনুষ্ঠান ওইটা আছে, আচ্ছা। ফলোয়ারিনী হয়, ঠিক আচ্ছা। আছে। এইগুলো এমনি বড় করে একটু মোটামুটি পুজো হয়। আচ্ছা। তারপরে তোমার প্রত্যেক মাসে যে অমাবস্যার পুজো ওটা তো আছেই ইয়েতে। আর নিত্য পুজো, সকালে পুজো হয়, আচ্ছা। মঙ্গল আরতি হয় ভোরবেলা, একটা মঙ্গল আরতি। মন্দির কখন খুলে যায় ঠাকুরমশাই? মোটামুটি 5:30 থেকে 6টার মধ্যে মঙ্গল আরতি করে মায়ের গেট পাল্লা সব খোলা হয়। খোলা হয়। আবার দুপুরে কখন বন্ধ হয়ে যায়? দুপুরে 1টার মধ্যে বন্ধ হয়। আবার বিকেলে খোলে ঠাকুরমশাই? বিকেলে মোটামুটি 5টায় খোলা হয়, 5টা রাত্রি 9:30 10টার দিকে বন্ধ হয়। বন্ধ হয়। ও বাবা, মায়ের ফুলটা পড়ে গেল এখন। এই ফুলটা এই মাত্র মায়ের ওপর থেকে এখন পড়েছে। খুবই আপনার কাছে আমরা এটা জানতে পারলাম, খুবই আমাদের আনন্দ হলো। ঠাকুরমশাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমাদের যে মায়ের ভোগের ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে সকালে মায়ের নৈবেদ্য দিয়ে চাল, আতপ চাল এবং মিষ্টি ফল মূলাদি দিয়ে পুজো হয় সকালে একটা। তারপরে আবার একটা 10টা 10:30 এরকম টাইমে একটা মায়ের বান্ডবও হয়, দই চিড়ে কলা মিষ্টি দিয়ে। আচ্ছা। আর ওটা শীতকালেতে হয় আমাদের খিচুড়ি দেওয়া হয়, খিচুড়ি ভাজাভুজি ওই দিয়ে একটা ইয়ে হয়। আচ্ছা। আর দুপুরবেলা অন্নভোগ হয়, অন্ন সবজি থাকে, মানে একটা যে কোনো ঝোল ডাল বা এটা থাকে, মাছ থাকে মাছ। এবং পায়েস এরকম দেওয়া হয়। আচ্ছা। আর কালী পুজোতে মায়ের একটা বলি হয়, আগে অনেক বলি দেওয়া হতো, সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। মায়ের ওই কার্তিক মাসে যে কালী পুজো হয়, হ্যাঁ। ওইটাতে একটা বলি এখন দেওয়া হয়। আচ্ছা, মানে আর বছরে শুধু একবার হয়? এর আগে শোনা যায় মানে নরবলিও নাকি হয়েছে এই মায়ের মন্দিরে, আচ্ছা। মানে আগেকারের ইয়েতে। আচ্ছা। আর ডাকাতের পুজো করতেন, করতেন। হ্যাঁ। আর কালীবল নামে রঘু ডাকাত? হ্যাঁ, রঘু ডাকাত। কালীবল নামে এক তপস্বী মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন, হুম। ওই আদেশে মায়ের মূর্তি উনি বানান। হ্যাঁ, ওনাকে নাকি মা বলেছিলেন আর এখানে দক্ষিণে পুরো গিয়ে। এখানে চারিদিকে জঙ্গল ছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আশেপাশে এই টামলাইন অব্দি গঙ্গা ছিল মায়ের এখানে। আচ্ছা। আর মন্দির মোটামুটি এই যেটা ইয়েটা দেখছেন মোটামুটি 500 বছরের কাছের মন্দির। তার আগেও মানে মূর্তি আছে, মূর্তিটা মানে মায়ের আগে, মায়ের এখানে আছে মন্দির মোটামুটি 500 বছরের কাছে, 500 বছরের কাছাকাছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই জানাবার জন্যে। অনেক অনেক ধন্যবাদ ঠাকুরমশাই। यहाँ पर जो सेवायत रहते हैं, जिनके पाला में माँ का पूजा हो रहा है, उनसे हम जानते हैं माँ के बारे में एक कहानी, जिसको सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा हम आप तक भी पहुँचाएँ माँ के इस कहानी को। चलिए आइए सुनते हैं। তো এইখানে যে সেবায়ও যিনি, ওনারই আত্মীয় একজন, ওনার মুখ থেকে মায়ের বিষয়ে আমরা একটু গল্প জানবো। हिंदी में बोलूँ तो ये हमें माँ के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ कहानी सुनाएंगे। बोलूँ दादा। মায়ের মন্দিরে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একবার আমাদের এখানে আসানসোল থেকে একজন ভদ্রলোক এসে হাজির। উনি মায়ের স্বপ্ন দেখে সোজা চলে এসেছেন এখানে। উনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে মা এখানে আছেন, মা ওনাকে এখানে ডেকেছেন। উনি এখানকার রাস্তাঘাট কিচ্ছু চিনতেন না, কিন্তু উনি এসে বলছেন যে এমন অদ্ভুত ব্যাপার, আমাকে কে যেন গাইড করে নিয়ে এলো। আমি কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করে সোজা আসানসোল থেকে আমি এই মন্দিরে এসে হাজির হয়ে গেছি। এসে দেখছি যে রূপে মাকে দেখেছিলাম, মা সেই রূপে দাঁড়িয়ে আছে। ও বাবা, এটা একটা ঘটনা। এবার আমাদের মন্দিরের রেস্টোরেশনের কাজ চলছিল, সেই সময় কিছু ফিনান্সিয়াল প্রবলেম আমাদের ছিল। আচ্ছা। আমরা এমনি প্রোপাগ্যান্ডা করিনি, যে যেরকমভাবে পেরেছে এসছে। তাতেও দেখেছি মানে হয়তো আমরা চিন্তা করছি যে কোত্থেকে টাকা ফান্ড আসবে, হঠাৎ করে কেউ চলে এসছেন, এসে টাকা দিয়ে চলে গেছেন, যে স্বপ্ন দেখেছেন যে মায়ের এখানে নাকি কাজ হচ্ছে। ইভেন এরকম হয়েছে, আমরা একদিন খুব চিন্তা করছি, মানে কিছু টাকার খুব প্রয়োজন পড়েছিল। হঠাৎ একজন গাড়ি করে একজন ডাক্তার এসে নামলেন, উনি সল্টলেক থেকে এসেছেন, জীবনে কোনোদিন আসেননি। উনি বললেন আমি এই মাকে স্বপ্ন দেখেছি
যে এখানে নাকি কাজ হচ্ছে, আমি টাকা দিতে গিয়ে বলে চেক নিয়ে এসে বলুন কত টাকা দিতে হবে, বলুন এক চেকে 10,000 টাকা দিয়ে চলে যাবে। ও বাবা, আমরা চিনিও না, যে উনিও চিনতেন না, জানতেন না। এরকম মানে বহু ঘটনা আছে মাকে নিয়ে। আচ্ছা, অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আছে মাকে নিয়ে। अनेक अनेक धन्यवाद ठाकुर। विश्वास करिए, हमने बहुत मंदिरों के दर्शन किए हैं, लेकिन आज हमने जब सिद्धेश्वरी काली माँ का दर्शन किया, मुझे वापस आने का मन नहीं कर रहा था। मुझे मन कर रहा था कि मैं वहीं बैठी रहूं और माँ की के स्टोरी सुनते रहूं। एक काकी माँ थी, उन्होंने हमें स्टोरीज़ बताया कि एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। हम ठीक मंदिर के बाहर ही खड़े, मंदिर बंद हो गया, भोग लग रहा है, उसके बाद माँ विश्राम करती हैं और शाम को 5 बजे के बाद मंदिर फिर खुलेगा। तो एक छोटा बच्चा था, वो बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूँ, जो बलि का स्थान है उसके पास आकर वो बैठ जाता था और रोज़ बैठने के बाद वहाँ रोता था। कोरोना में उसके पापा की डेथ हो गई थी और वो सिर्फ अपनी मम्मी के साथ था। मतलब वो लोग सिर्फ 3 लोग थे। उसके पापा के जाने के बाद उसकी मम्मी उसका सहारा थी और मम्मी को सर्वाइकल अटैक आया था, पैरालिसिस का। वो बिल्कुल इसी स्थान पर आप देख सकते हैं, पर आकर वो बैठ जाता था, बिल्कुल वहीं आकर बैठ जाता था और बैठने के बाद वो बहुत रोता था, बहुत रोता था। और उसके बाद वो आंटी जो अंदर थी, उन्होंने एक दिन देखा उसको और पूछा कि तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? तब उसने बताया कि उसकी मम्मी ऐसे ऐसे बीमार है। तो आंटी ने कहा था कि ठीक है, तुम मन्नत करके जाओ यहाँ पर, और कहते हैं अगर आप मन्नत करते किसी चीज़ का और वो पूरा हो जाए तो आपको डाब, सिर्फ एक डाब और थोड़ा चीनी ज़रूर लाना चाहिए माँ के पास, और वो माँ को भेंट करना चाहिए। वैसे यहाँ लोग अपने इच्छा से माँ को साड़ी भी चढ़ाते हैं और भी चीज़ें देते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डाब और चीनी ज़रूर चढ़ाते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी है अगर आपका मन्नत पूरा हो जाए। तो उस बच्चे के प्रेयर से माँ इतनी प्रसन्न हुई, उनकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, उनका जो अटैक आया था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और फिर वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर आया था। तो आप लोग ज़रूर आइए और माँ के दर्शन करिए, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है।